सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबरें देखने के लिए ये देख सकते हैं आप कि बाकायदा इसके अंदर खिड़कियाँ भी हैं, शीशे भी हैं, कुर्सी भी हैं और जिस किसी ने भी इसको बनवाया वो बेहद शौकीन किस्म के आदमी हैं। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद नौशाद एन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे शख्स की जिसने अपने शौक़ के लिए पैसे की परवाह नहीं की, मेहनत करी, मशक्क़त करी, लेकिन अपना शौक़ पूरा किया, जिनको ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के नूरपुर इलाके में हाजीपुरा के अंदर ये रहते हैं और ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है। हज़रत नगर लगभग 20 से 25 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और कभी एक इनका शौक़ था कि अपनी बिल्डिंग को किसी एक ऐसे नाम से मशहूर किया जाए जिससे कि वो मोहल्ले की या इलाके की पहचान बन जाए। आज पूरे नूरपुर के अंदर इस बिल्डिंग को बच्चा बच्चा जानता है। आज हम ऐसे ही शख्स से बात करते हैं और रूबरू करते हैं, सारी बातों का खुलासा करते हैं उनके साथ। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसार हुसैन है। अफसार जी, ये जो आपने अपनी बिल्डिंग में जहाज़ का निर्माण किया, ये कितने टाइम पहले किया था? ये जहाज़ का निर्माण करे हुए 11वां साल चल रहा है। तो ये शौक़ कहाँ से हुआ? ये शौक़ मुझे ये हुआ कि मैं राजगिरी का काम करता था। मैंने लिंटर उठाने की टेक्निक बना ली, इसमें मुझे ऊपर वाले ने कामयाबी दे दी। तो मेरे नाम से कुछ जो मेरे शागिर्द थे, शागिर्द बन गए। उन्होंने मेरे नाम से मेरे ग्राहक रास्ते में ही पकड़ लेते थे और रास्ते में ही पकड़ने के बाद यूँ कह देते थे हम ही हैं ठेकेदार लिंटर उठाने वाले। तो मैंने ये अपनी पहचान अलग बनाई है। मुझे शौक़ है, कुछ लोग तो जीते हैं खाने के लिए और मैं खाता हूँ सिर्फ जीने के लिए। मुझे ये चीज़ का शौक़ है। इसके हेलीकॉप्टर के हवाई जहाज़ के अलावा एक चीज़ और भी है कि देखो, एक ये यहाँ खाट पड़ी भी है, इसका फ़ोटो लेना, ये खाट पड़ी भी है। देखिए, हम एक ऐतिहासिक चीज़ भी आपको दिखाते हैं जो ठेकेदार जी के यहाँ काफ़ी बरसों से है, बल्कि दिखाते हैं कि ऐसी खाट जो आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि आज के समय में ऐसी खाट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगभग एक, जैसे कि देखा जाता है कि एक 8 बाई 8 का कमरा दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े कमरे में एक पूरा परिवार अपना गुसर बसर कर लेता है। लेकिन इनका शौक़ देखें कि ये इनके पुरखों की निशानी है या इन्होंने ये बनवाई है, ये तो ठेकेदार साहब ही बताएंगे हमें। सर, ये आपके ये मुझे ये चीज़ों का शौक़ है कि अलहदा हटके कोई काम अलहदा हटके किया जाए, तो मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। इसकी लंबाई 11.5 फीट है, इसकी चौड़ाई 6.25 फीट है। इसको बनाए हुए 9 साल हो चुके हैं, ज़्यादा पुरानी ये नहीं है। दादिलाई मेरे पास ना ही कोई संपत्ति है। मैंने जो भी किया है अपने बलबूते पे किया है, ये ऊपर वाले की देन से किया है। और मुझे मेरे यहाँ तो मूढ़े भी देखो पड़े हुए, यहाँ किसी के यहाँ ऐसे मूढ़े नहीं मिलेंगे। देखो इन्हें, देखिए, हम आपको एक से एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे मूढ़े किसी विधायक के यहाँ, क्या किसी पुराने जो रजवाड़े होते हैं उनके यहाँ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक इनका शौक़ है, एक जुनून है। ठेकेदार जी ये कहते हैं कि मुझे एक शौक़ है, लोग खाने के लिए कमाते हैं और मैं शौक़ पूरे करने के लिए कमाता हूँ। राजगिरी का काम करते हुए इतना बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया, पुरानी विरासतों को संभाल के रखते हैं। ठेकेदार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कभी आपको इलेक्शन का भी शौक़ हुआ? मैंने विधायकी का इलेक्शन की टिकट ही मांग की थी और विधायकी का इलेक्शन मेरा टिकट कटवा दिया था लोगों ने। तब के 48 घंटे टिकट रहा मेरा कांग्रेस पार्टी से। मैं अब इस टाइम कांग्रेस पार्टी का पूर्व प्रदेश सचिव हूँ। इसके अलावा मैंने ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ा। मैं जहाँ से अपनी तैयारी कर रहा था वहाँ वो सीट वहाँ एससी में आ गई, लेकिन इलेक्शन का जुनून बहुत तगड़ा होता है। मैंने ये जब इलेक्शन दूसरी जगह से लड़ा तो मैं वहाँ पे हार गया। हाँ, क्योंकि नई बेल्ट थी और मैंने पैसा काफ़ी खर्च किया। बस मुझे शौक़ है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम किसी से ना पड़े और सबका काम मुझसे पड़े और मैं उनका काम करके दूँ।
देखिए कितना अच्छा शौक़ है। ऐसा ही शौक़ अगर हर इंसान के दिल में उभरने लगे तो इस देश का भला हो जाए। तो हम जानना चाहेंगे ठेकेदार जी से कि ठेकेदार साहब, जब आपने ये मुहिम छेड़ी तो जैसा कि यहाँ के हमने इलाके का सर्वे किया तो सर्वे में लोगों ने हमें बताया कि आज अगर ठेकेदार साहब किसी वजह से इलेक्शन में नहीं जीत पाए हैं तब भी हमारी मदद करते हैं। ठेकेदार साहब, जब लोग आपके दरवाजे तक आते हैं तो आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं? मैं उनके लिए खड़े रहता हूँ। और फिर एक चीज़ और कहता हूँ मैं, जितने मेरे इलाके के लोग हैं, कि अगर तुम यहाँ नूरपुर की कोई सामान खरीदने के लिए आए हो और तुम्हारे पास 100-500 रुपये कम हो गए हैं, तो मैं इतना बड़ा तो आदमी नहीं हूँ जो किसी को 10-20 हज़ार रुपये दे दूँ, लेकिन मैं 100-500 रुपये को उनको कह देता हूँ कि 100-500 रुपये ले लेना और लेकर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम निकालना, ताकि तुम्हें दोबारा आने का टाइम व्यस्त ना हो। जैसे ठेकेदार साहब, इलेक्शन को हटा करके अगर किसी गरीब महिला की बेटी या किसी के घर में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप मदद लगा सकते हैं तो उसमें आप कितना सहयोग देते हैं? मैं जो भी, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर है, मैं किसी को निराशा नहीं भेजता। जो भी मेरे बस की बात होती है, हाथ से दान करके, वैसे बताना नहीं चाहिए कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन मैं अंदर खाने जितनी मुझसे मदद होती है मैं इतनी मदद करता हूँ। पीछे जब ये लॉकडाउन लगा था उसमें भी मुझसे अंदर खाने जितनी मदद हुई, कुछ लोगों ने तो दिखावट की, लेकिन मैंने दिखावट नहीं की। जितनी मुझसे मदद हुई लोगों की, वो मैंने मदद की। सर, कोरोना काल के लिए कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? कोरोना काल के क्या है, कोरोना काल का तो यह है कि अपनी बचत रखनी बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, एक दूसरे से बच के रहना ज़रूरी है, अपनी घर की और चेहरे की और अपनी सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सफाई की तरफ बीमारी नहीं दौड़ती है, और जब हमारे सबके अंदर गंदगी भरी भी होगी तो बीमारी ज़रूर दौड़ेगी। देखिए, जब किसी ज़िंदा दिल इंसान से मुलाकात होती है तो वाकई ही दिल खुश होता है। और ऐसे इंसान जिन्होंने अपने घर से अपने इलाके की एक पहचान बना डाली, पूरे नूरपुर क्षेत्र के अंदर अगर कोई इनको जानना चाहे तो जहाज़ वाली बिल्डिंग के नाम से इनके घर पर रिक्शा वाला क्या, कोई बच्चा भी इनके घर पर छोड़ जाएगा। और ठेकेदार जी एक ऐसे ज़िंदा दिल इंसान हैं जो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। मेरे साथ देखते रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नो। तो बाजी, ये आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ हो गया 10-11 साल। तो 11 साल पहले जब आपने यहाँ मकान बनाया था तब ये जहाज़ यहाँ खड़ा था इस मकान पर? हाँ, मेरे सामने बना है। ये आपके सामने बना है। तो इसमें ये जो है ठेकेदार जो हैं, ये पहले हैं या इलेक्शन भी इन्होंने लड़े? हाँ, हैं? लड़ा था तो इलेक्शन। क्या इनका शौक था या? देखो जी, वो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो यहाँ की बहू हूँ, मुझे मतलब इतनी लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है। तो जब यहाँ पर लोग आते हैं तो इस जहाज वाली बिल्डिंग के नाम से ये इलाका पहचाना जाता है, हाँ, है नहीं? हाँ। तो आपको कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता होगा कि जब लोग ये कहते होंगे कि तुम्हारे मोहल्ले में हवाई जहाज वाली बिल्डिंग है? हाँ, मतलब अच्छा सा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है ये? हाँ। तो आप ये चाहते हैं? हम मतलब सभी को ये बताते हैं कि भैया हवाई जहाज वाली अगली गली से हमारा घर है। ऐसा लगता है कि जैसे एयरपोर्ट जो है हमारे ही मोहल्ले के अंदर है। हाँ। और जहाज हमारे खड़े। हाँ जी। भले ही जहाज उड़ नहीं सकता, लेकिन इस जहाज को देखकर अपने दिल की तमन्नाएं पूरी कर